Good afternoon friends, welcome to my channel. I hope you all are well. So today's topic is organization of data. जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आज हम करेंगे. बेसिकली समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स देखे थे कि कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. अब डेटा के कलेक्शन के बाद जो नया नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. अब आपको डेटास को छांटना है, ऑर्गेनाइज करना है उनको, सो दैट जो डेटास हाइट, वेट और मार्क्स इकट्ठे हैं उनको आपको मार्क्स वाले मार्क्स एक तरफ करने हैं, हाइट वाले मार्क्स एक तरफ करने हैं, वेट वाले मार्क्स एक तरफ करने हैं. इसी प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन बोलते हैं. सो एक जनरल डेफिनेशन लिखवा देती हूँ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कैन बी डिफाइन as organizing the facts and figures in such a way that mass amount of similar data can be compared easily and used for further interpretation. सो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे आप उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. सो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. सो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम क्यों डेटा को क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहला, ब्रीफ एंड क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स को हम बहुत क्लियरली प्रेजेंट कर पाते हैं. मैंने बताया हाइट को हाइट के साथ, वेट को वेट के साथ, मार्क्स को मार्क्स के साथ कंपेयर करना इजी है. इंस्टेड ऑफ हाइट को मार्क्स के साथ हम कंपेयर कर रहे हो. तो जब तक आप डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करते हो वो एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता, और जब तक क्लियर पिक्चर्स नहीं होगी आप डेटा को क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते. दूसरा है similarity and dissimilarity of data can be easily understood. कहने का मतलब ये है कि आपको डेटा में क्या सिमिलैरिटी है, क्या उसमें डिससिमिलैरिटी है, ये भी आप उसमें से समझ पाते हो. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डेटा हाइट को हाइट के साथ कंपेयर करना और वेट को वेट के साथ कंपेयर करना, अगर अलग अलग होंगे तो उसमें डिससिमिलैरिटी होगी. यू कैन नॉट कंपेयर, यू कैन नॉट कंक्लूड द रिजल्ट. आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, आप कोई उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते उन डेटास का. नंबर थर्ड इज कंपैरेबिलिटी. ये मैं बार बार इसी बात को बोल रही हूँ, कंपैरेबिलिटी तभी हो सकती है जब डेटा सिमिलर होते हैं, और डेटा सिमिलर तभी होगा जब आपने उसको ऑर्गेनाइज कर रखा है. नंबर 4, टू प्रिपेयर द बेसिक फॉर टेबुलेशन. टेबुलेशन करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपका डेटा ऑर्गेनाइज ना हो. सो ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. नंबर 5 is
यूटिलिटी। क्लासिफिकेशन जो है वो एक तरीके से सिमिलैरिटी अमंग डाइवर्स सेट ऑफ डेटाज इस्टेब्लिश करता है। सो उससे उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, डेटाज की यूटिलिटी बढ़ जाती है, और डेटाज की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए हमें उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ मूव ऑन टू मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं? बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हम टाइम के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वन बाय वन इसको समझेंगे। अगर हम एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम एट्रीब्यूट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर 1 हम इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन डेटास आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं डेटा को, देन इट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल हमने जो डेटा है उसको ईयर या मंथ या वीक्स में हमने एक्सेट्रा में हमने क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। सेल ऑफ अ फर्म for 6 years can be tabulated as follows। 6 years टाइम आ गया, years, months, weeks, that is called chronological classification। टेबल इसमें कैसे बना सकते हैं? जब आपको दे रखा हो इस तरीके से, ईयर्स दे दी हो, सेल्स दे दी हो 2007, 2008, 2009, 2010, सेल्स 95, 99, 100, 120। सो ईयर्स के हिसाब से गिवन है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारा था जियोग्राफिकल। एरिया वाइज जब हम लोग बात करते हैं, यानी द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जोग्राफिकल लोकेशन, उसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल। जैसे हमने स्टेट्स, कंट्रीज या डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से, स्टेट हो गया, कंट्रीज हो गया, या फिर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले लिया, डेटा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड। बाइक्स का प्रोडक्शन को मैं इस तरीके से प्रोडक्शन इस तरीके से मैंने एक टेबल बना दिया, दैट इज प्लेसेस, और ये नंबर ऑफ फर्म्स। ये हरियाणा है, ये पंजाब है, एंड दिस इज यूपी। नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पर 30 फर्म्स है या 50 फर्म्स है, ये 20 फर्म है, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गॉट इट?
नाउ नेक्स्ट जो थर्ड वन था हमारा, दैट इज एट्रीब्यूट। उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मीन्स कहने का मतलब है कि when data is classified according to its quality or attribute, it is called qualitative classification. For example, जो डेटा है वो किसी रिलीजन के ऊपर बेस है, किसी की इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है, नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन या लिटरेसी एक्सेट्रा पर डिपेंड करेगा, देन इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं डेटा को एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली जो हमारा क्वालिटेटिव है ये दो पार्ट्स में, ये दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज सिंपल या फिर टू फोल्ड, और ये हमारा है मैनीफोल्ड्स। टू फॉर्म्स का मतलब हो गया हेल्दी, अनहेल्दी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, पुअर, रिच। दो लोगों के बीच में टू फोल्ड्स। मैनीफोल्ड में आता है आपका, मैनीफोल्ड्स में बहुत सारा, आप इसमें कई सारे कंपोनेंट्स, कई सारी क्लासिफिकेशन बना देते हो। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन को हमने बॉय और गर्ल में बांटा, अब बॉय को हमने रूरल अर्बन में बांटा, गर्ल को भी हमने रूरल अर्बन में बांटा। अब रूरल में लिटरेट हो गया, इलिटरेट हो गया, सेम यहाँ पर भी अर्बन में भी रूरल में भी, दैट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड्स। जब बहुत सारे उसमें सब पॉइंट सब निकलते जाते हैं, मैनीफोल्ड्स हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव classification. Now the fourth one is quantitative classification. अब quantitative classification का मतलब है numerical classification, हम बोलते हैं इसको। जिसमें डेटा को बेसिकली क्लासेस में या फिर ग्रुप्स में उनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में आपने 0 to 9 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, 2। 10 से 19 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 4। 20 से 29 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 6, एंड सो ऑन। इस तरीके के जो डेटाज होते हैं इनको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो हमारे थोड़े बहुत रह गए हैं। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।